हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सुसेन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज किस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग इन कितने परसेंट कम मिल रहा है, किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या अपना लॉटीज होल्ड करे या फिर सेल कर दे, फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, और जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, सही पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 11 से 15 तक ओपन था। लिस्टिंग जो हो रहा है 18 जून, मतलब कि कल के दिन लिस्टिंग किया जा रहा है। और गाइस, लिस्टिंग जो होगा अगर हम बात करें तो बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। 127 रुपीज का प्राइस बैंड है, कट ऑफ प्राइस है और 1000 शेयर्स की लॉट्स है। फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, जो कि लगभग यहाँ 70 करोड़ का इशूज है, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 54 करोड़ का, ओएफएस 10 करोड़ का किया गया है। और यहाँ पे लिस्टिंग जो है कल का रखा गया, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स आज रिलीज किया जाएगा 17 जून को। और 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में। सेम डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, एंकर से 19.3 करोड़ का फंड रेज किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गाइज कंपनी जो है एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसमें एक एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही हेवी सब्सक्राइब किया गया। QIB 142 टाइम का, HNI 336 टाइम का, रिटेल 207 टाइम का, टोटल 216.6 टाइम का सब्सक्राइब है। बहुत ही हेवी सब्सक्राइब देखने को मिला है। जिसके अकॉर्डिंग जीएमपी की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो गाइस इसका जीएमपी है 54 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि लगभग 42% का लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन 42.5% का, और 181 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 54,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पर मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, उससे पहले हम लोग कंपनी के ओवरव्यू की बात करते हैं। कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का और सॉल्यूशंस को अलग अलग इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रही है। कंपनी जो है यूटिलिटीज, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स, पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स को कैटर करता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज, इसका बेनिफिशियरी ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में, और डिमांड ग्रो कर रहा है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के द्वारा, जो कि ड्राइवन है और इसके लिए डिमांड इंक्रीज ग्रो कर रही है। लेकिन रिस्क की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पावर सेक्टर्स में कैपेक्स पर। रॉ मटेरियल प्राइस में फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले के कारण रेवेन्यू रिकॉग्निशन को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्ट्रैक्शन लार्ज लिस्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एट अ स्मॉलर स्केल ऑन पर, जो कि निश ऑफरिंग के साथ। एसएमई इलेक्ट्रिकल पीयर से रिलेट करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रियल डिमांड से बेनिफिट मिलता है। इनसाइट्स में इलेक्ट्रिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस जो कि बेनिफिट मिल रहा है इंडिया की लॉन्ग टर्म कैपेक्स साइकिल से, और स्ट्रॉन्ग जीएमपी जो कि इंडिकेट कर रहा है हेल्दी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का लिस्टिंग के बाद। और ऑर्डर बुक जो है, बुक ग्रोथ जो है, ऑर्डर बुक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी ग्रोथ हो रहा है, जो कि मतलब हो तो रहा है, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट की ड्राइवर्स होगा पोस्ट लिस्टिंग। और ये आईपीओ एसएमई वोलेटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स के साथ जो इन्वेस्टर कंफर्टेबल होता है तो उनके लिए सूटेबल है। जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग प्रीमियम का एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रहा है जीएमपी के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या जीएमपी कोई ये मतलब कि फिक्स नहीं होता है, बल्कि ये एक एस्टिमेट बताया था कितना हो सकता है, बट डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पर भी। मार्केट सेंटिमेंट हाई अपीयर कर रहा है हाईली पॉजिटिव, जो कि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन के साथ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर सिमुलेशन की बात करें तो सिनेरियो ABCD 4 सिनेरियो में रखा गया, जैसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम, जो कि +35 to +45 पे अगर लिस्टिंग होता है परसेंट पे, तो गाइस लॉटीज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं, और फ्रेश बायर्स चेजिंग अवॉइड कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट हाँ, डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। अगर मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है, मतलब कि +15 to +25% का, तो फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स होल्ड कर सकते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं तो रीएसेस जरूर कीजिएगा। कंफर्म प्राइस सपोर्ट आ जाए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं कि एंटर करना चाहिए या फिर नहीं, और फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। फ्लैट लिस्टिंग अगर होता है, मतलब कि 0% to +5% का, चांसेस तो कम है लेकिन हो भी सकता है, तो 1 to 2 वीक्स का वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर होल्ड करते हैं तो ट्रेंड एसेस कीजिएगा। और गाइस ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन को फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक चांस लेके चल सकते हैं।
और चांसेस तो नहीं है, बट हाँ 1%, 0.1% चांस भी अगर है तो वो भी लेके चलना पड़ेगा। और फ्रेश बायर्स करंट क्लैरिटी आ जाए उसके बाद आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। डिस्काउंट लिस्टिंग अगर होता है -2 to -10% का, जो कि सेम केस है फ्लैट लिस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो गाइस पैनिक सेलिंग इनिशियली अवॉइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आईपीओ में लिस्टिंग जो है डिस्काउंट में होता है, और बहुत हेवी सब्सक्राइब होने के बाद, बहुत स्ट्रॉन्ग जीएमपी होने के बाद भी लिस्टिंग डिस्काउंट में भी हो जाता है। तो उसमें गाइस क्या करते हैं, इन्वेस्टर पैनिक में आके सेल कर देते हैं। तो गाइस इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अगर आप होल्ड करते हैं तो गाइस सपोर्ट फॉर्मेशन को मॉनिटर जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स, स्टेबलाइजेशन और रिवर्सल सिग्नल्स को जरूर वॉच कीजिए, उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं, बट डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। और लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, अगर लिस्टिंग ओपन होता है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम के साथ, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं, जबकि कुछ क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं मोमेंटम कंटिन्यूएशन के लिए। जैसे 2 लॉट आपको अलॉटमेंट होगा रिटेल में, एग्जांपल के लिए, तो आप 1 लॉट होल्ड कर सकते हैं, 1 लॉट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेश बायर्स चेजिंग अवॉइड कर सकते हो ओपनिंग स्पाइक पे, जब तक प्राइस स्टेबलाइजेशन वॉल्यूम कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो। मतलब कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। 1 वीक क्या करना चाहिए लिस्टिंग के बाद, तो सस्टेनेबिलिटी को ट्रैक कीजिए, जो कि लिस्टिंग प्राइस जोन से एबव होना चाहिए। ऑर्डर इनफ्लो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अपडेट्स को मॉनिटर कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर डेवलपमेंट्स को वॉच कीजिए। वॉल्यूम सपोर्टेड ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद सिर्फ एक्सपोजर इंक्रीज हो जाए उसके बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।